नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट स्टोरीज पर। रीट पात्रता परीक्षा की विदाई। अमरा तो मरता दे क्या, भागत दे क्या सूरा, आगे से पीछा भला, नाम भला लटूरा। ये कहावत रीट पात्रता परीक्षा 2022 पर पूरी तरह से चरितार्थ हो गई है। आरटेट अध्यापक पात्रता परीक्षा और बाद में भर्ती परीक्षा से बेरोजगारों को छुटकारा दिलाने के लिए तथा अलग अलग जिलों के नेताओं और अधिकारियों की तानाशाही पर लगाम लगाने हेतु और पारदर्शिता को अपनाने और सभी बेरोजगारों को परीक्षा में बैठाने का मौका देने के लिए वसुंधरा राजे जी ने अपनी सरकार आने पर 2016 में विधानसभा में विधेयक पारित करके थर्ड ग्रेड भर्ती को एक परीक्षा से करवाने के लिए रीट भर्ती परीक्षा का नियम लागू किया था। रीट भर्ती मेरिट राज्य स्तरीय बनाने का नियम लागू कर रीट भर्ती 2017 करवाई थी, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार में जिस प्रकार से रीट परीक्षा 26/9/2021 में जो देखने को मिला, जिसमें अलग अलग तरीके से परीक्षा सेंटरों पर नकल करते हुए पकड़े गए, तो कहीं मुन्ना भाई परीक्षा देते हुए पकड़े गए और कहीं जगहों पर पेपर व्हाट्सएप पर 2 घंटे पहले ही आ गया। तो इससे सभी तैयारी करने वालों का रीट भर्ती परीक्षा से मोह भंग हो गया। एसओजी टीम ने 50 से लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन किसको क्या सजा मिलेगी यह आज तक सामने नहीं आया है। लेकिन तैयारी करने वाले बेरोजगारों की वह रीट भर्ती हाथ से निकल गई और एक्स्ट्रा में रीट पात्रता परीक्षा देने की सजा जरूर मिल गई। तब यह कहावत याद आ गई। एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम लटूरा था। उसके घर जो भी आता वह पूछता कि लटूरियों खटे है। यह उस औरत को बहुत बुरा लगता था। औरत ने अपने पति से कहा, आप अपना नाम बदल लीजिए। उसके पति ने कहा, नामों में क्या रखा है, नाम कैसा भी हो, आदमी अच्छा होना चाहिए और उसके काम अच्छे होने चाहिए। औरत के बार बार कहने पर भी लटोरा ने अपना नाम नहीं बदला और लोगों ने लटूरियों कहना नहीं छोड़ा। एक दिन औरत के मन में कुबुद्धि ने प्रवेश किया और लटूरियों नाम से परेशान होकर कहीं दूर जाने का इरादा करके घर से निकल गई और आगे चली जा रही थी। तब देखा कि लोग एक शव को लेकर शमशान की ओर जा रहे थे। औरत ने पास जाकर किसी से पूछा कि इसका नाम क्या था। उसने कहा, अमर सिंह। यह सुनते हुए औरत आगे चली गई। औरत रास्ते रास्ते आगे जा रही थी कि उसके पास से एक भागता हुआ आदमी निकला। औरत ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने भागते भागते कहा, सूरवीर सिंह है, और आगे भाग गया। उसके पीछे पीछे पुलिस के सिपाही भाग रहे थे। तब औरत ने विचार किया कि नामों में क्या रखा है, नाम कैसा भी हो, आदमी अच्छा होना चाहिए तथा उसके काम अच्छे होने चाहिए। औरत रुक गई और आगे जाने की बजाय तब अपने घर की ओर चलकर आने लगी। तब किसी ने औरत से पूछा, वापस कैसे आ गई? तब औरत ने कहा, अमरा तो मरता दे क्या, भागत दे क्या सूरा, आगे से पीछा भला, नाम भला लटूरा। यह कहावत रीट पात्रता परीक्षा 2022 पर लागू होती है। पहली बात तो यह है कि परीक्षा से 10 दिन पहले नियम लागू किया कि परीक्षा सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर कुछ मिनट लेट पहुंचने के कारण पात्रता की परीक्षा से वंचित रह गए। दूसरी बात यह है कि बीएड वालों के पेपर 3 पारियों में करवा दिया, जिससे कई अभ्यर्थी पेपर सरल या कठिन के चक्कर में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो पात्रता प्रमाण पत्र से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि रीट भर्ती की होने वाली एक परीक्षा कुछ लोगों को रास नहीं आई थी, इसलिए कुछ न कुछ बहाने की तलाश में थे और रीट भर्ती 2021 की विफलता के बहाने वही पुराना नियम 2011 वाला आरटेट नाम बदल कर लागू कर दिया। अगर रीट पात्रता परीक्षा पारियों में करवाकर शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाई जा सकती है, तो रीट भर्ती परीक्षा में तो अलग अलग विषयों के आधार पर अध्यापकों की भर्ती होती है। फिर अलग अलग विषय के आधार पर विषय अनुसार कई पारियों में रीट भर्ती को करवाया जा सकता था। अगर सरकार कोई भी परीक्षा कैसे भी करवाना चाहे तो करवा सकती है, लेकिन सरकार को वही आगे से पीछा भला वाली कहावत दोहरानी थी और बेरोजगारों को 2 परीक्षा के चक्कर में डालकर रीट पात्रता परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा के बहाने अपनी पुरानी पद्धति अपनानी थी। शिक्षा सरकार को चाहिए कि जिससे देश, समाज और परिवार के लोगों को अधिक परेशानी पहुंचे, उस वस्तु, नीति रिवाज और कानून को बदल देना चाहिए। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।